नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। यूपी चुनावों को देखते हुए ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। वहीं ईवीएम को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। और यह याचिका किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि खुद महिला वकीलों के द्वारा दायर की जा रही है। दरअसल भाजपा राज में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है, उससे राज्य की महिलाएं कुछ ज़्यादा ही नाराज हैं। इसके साथ ही देश और प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या होने की खबरें चर्चा में बनी रहती है। इन्हीं कारणों से महिला वकीलों के एक समूह ने ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की है। दरअसल कानून के जानकारों का यह कहना है कि ईवीएम के कारण जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। वकीलों का यह मानना है कि ईवीएम की वजह से देश या प्रदेश में होने वाले चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर आरोप लगते रहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। वैसे भी खासकर केंद्र और प्रदेश में भाजपा के मजबूत होने के बाद लोकतंत्र की होती हत्या के कारण जनता का एक बड़ा वर्ग ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव देखना चाहता है। इस पर वकीलों का कहना है कि लोकतंत्र में जनता के इच्छाओं का सम्मान होना जरूरी है और अगर जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि ईवीएम के वजह से उनके वोटिंग के अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसे में उनकी कोर्ट से गुजारिश है कि इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए। वकीलों ने कहा कि हमारे सामने ऐसे कई आंकड़े मौजूद हैं जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि ईवीएम का कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में भी जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। यानी कि महिला वकीलों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। देखें तो विपक्ष का भी यह साफ साफ कहना है कि दलितों, मुस्लिमों और किसानों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के साथ साथ CAA, NRC और कृषि कानूनों के लिए ईवीएम जिम्मेदार है। लोगों के अनुसार ईवीएम के कारण केंद्र में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, जिसकी वजह से पार्टी के लिए कोई भी तानाशाह भरा कानून बनाना आसान हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट से लोगों ने गुजारिश की है कि चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाया जाए। इसी कड़ी में महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से फरियाद की है। अब देखना यह है कि मामले में क्या फैसला निकलकर सामने आता है। धन्यवाद।